हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड देख रहे हैं और इस कांड की विशेषता, दो विशेषताएं। एक तो ये कि आकार में ये छोटा है, लेकिन कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो अयोध्या कांड तक भरत, शत्रुघ्न और सारे लोग आकर भगवान राम को ये उनके साथ चेष्टा करके कि वो वापस चले जाएं। वो लोग वापस चले गए, लेकिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का अधिकांश समय इसी कांड में, जो समय के कालक्रम के अनुसार देखा जाए तो वहीं बीता है, क्योंकि अरण्य में रहे और पंचवटी के पास रहे। तो जब वहां पर रहे हैं तब मतलब अधिकांश समय वहीं पर उनका बीता है। और इस कांड की एक विशेषता ये भी है कि भगवान लक्ष्मण के पूछने पर भगवान राम जो है उनको तत्व ज्ञान की बात बताते हैं, जो कि हमने पिछले दो सत्र पहले देखी थी। पिछले सत्र से हमने देखा कि शूर्पणखा वाला प्रसंग चल निकला, और तब हमने ये भी बात की थी कि शूर्पणखा का प्रसंग चलने का अर्थ है कि अब राक्षसों के अंत का समय आ गया है। तो अगर काल क्रम के हिसाब से या कहानी के क्रम से, कथा के क्रम के हिसाब से देखा जाए तो अब भी ये कहा जा सकता है कि इधर उधर के छोटे मोटे, जैसे कि जब महामुनि विश्वामित्र के साथ गए और उन्होंने ताड़का स्वभाव मारी इत्यादि को मारा है, उसके बाद से कोई और प्रसंग नहीं आता जिसमें राक्षसों का वध हुआ हो या राक्षसों का पृथ्वी से नाश हुआ हो। तो अगर देखा जाए तो देवताओं के इतने प्रयास करने के बाद भी काफी समय लग गया, जबकि राक्षसों के अंत का समय आया। तो ये कथा क्रम के अनुसार है। और दूसरी चीज ये थी कि जब हमने पिछले देखा था कि देखिए, दुष्ट लोग, उनको आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं होती। वो दूसरे के, किसी और के, दुष्ट व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? वो अन्य लोगों पर अपने से, स्वयं से अधिक उसकी दृष्टि दूसरों पर रहती है। और क्या करता है? तो वो चाहता है कि दूसरे की जो कुछ भी है वो छीन झपट लिया जाए। यहाँ उसका उदाहरण क्या आया कि शूर्पणखा जो है, उनको भगवान राम और लक्ष्मण दिखे तो उनको लगा कि अब ये तो हमारे होने चाहिए, और इसीलिए पहले तो वो सुंदर वेश बनाकर आई, फिर बाद में जब राम और लक्ष्मण ने बार बार मना किया तो वो अपना विकराल रूप लेके आई। और विकराल रूप लेने के बाद फिर भगवान ने कहा कि अब इनका समय आ गया, तो लक्ष्मण को संकेत किया और लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। तो एक तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप या माया रच के आई थी, पर असल में तो उतनी सुंदर है नहीं। तो हुआ क्या, अपने स्वाभाविक रूप में आ गई। आयु भी बहुत छोटी नहीं है शूर्पणखा की, तो स्वाभाविक है कि दिखती भी क्या कोई बहुत अच्छी नहीं होंगी। कुल मिला के बात क्या हुई कि जब उनके नाक और कान कट गए तो सारी सुंदरता जो है वह सुंदरता में बदल गई। तो अब तुलसी लिखते हैं आगे, नाक कान बिनु भई विकरारा, जन सर्वसेल गैरु के धारा, खर दूषण पही गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष भल भ्राता। अब नाक और कान कट गए, रक्त उनसे बहने लगा, तो स्वाभाविक है बड़ा ही कुरूप हो गया स्थिति उनकी। तो वहां से वो भागी अपने भाई के पास, जो कि खरदूषण थे उनके भाई, और उनको जाकर खरदूषण को उन्होंने धिक्कारा कि तुम्हारे रहते हुए मेरे साथ ऐसा हो गया, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। खरदूषण स्वयं वे भी राक्षस हैं। राक्षस है मतलब राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। अब राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या करेगा तो वो तुरंत समझ में आता है। तय पूछा सब कहे से बुलाई, जात धान सुन सेन बनाई, धाये निश्चर निकर बरू था, जन सपक्ष कच्चल गिर जूथा। जब उन्होंने पूछा खरदूषण ने कि भाई क्या बात हुई, कैसे तुम्हारे नाक कान कट गए, तो
उसने पूरी बात बता दी। अब जो बात बताई होगी वो भी नमक मिर्च लगा के बताई होगी, स्वाभाविक है। यहाँ एक मन में प्रश्न आता है कि माया से अगर वो सुंदर बन जाती है तो नाक कान कटे हुए तो माया से ठीक कर लेनी चाहिए, क्यों बेकार में वो खर दूसरों के चक्कर में जा रही है, उसका काम तो बना नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ये है कि माया ज़्यादा देर चलती नहीं है। अगर माया चल सकती होती तो हमेशा व्यक्ति माया में ही रहता। और अगर हम उसी बात को बिल्कुल उलट पलट के देखें तो क्या होता है, हम सभी, केवल राक्षस ही नहीं, हम सभी सारे मनुष्य माया के कारण ही तो भगवान को नहीं समझ पाते और कुछ अलग अलग चेष्टाओं में लगे रहते हैं। तो माया चलती भी नहीं है और माया ही माया है, दोनों बातें। लेकिन इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझ के, थोड़ा उन पर ध्यान देते हुए चलने का आनंद कुछ अलग ही होता है। तो अब जो राक्षस लोग हैं वो भगवान राम और राम के पीछे, क्योंकि उनके उनके अनुसार क्या, वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये तो कोई जो भी राजकुमार हैं, उनको लग रहा है क्या है, हमने तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, इनको भी देख लेंगे। उसके बाद भी वो सेना वना लेके चले हैं। देखिए सेना लेके चलते हैं तो सेना लेके कब चलता है व्यक्ति, अगर एक राजकुमार एक दो राजकुमार हैं तो सेना लेके जाने की आवश्यकता है कि एक दो राक्षस अपने किसी को भेज देते और जाके वो राम लक्ष्मण से लड़ लेते। लेकिन उनको भी समझ में आ गया कि कुछ बात गड़बड़ है। क्यों? किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कि शूर्पणखा जो है राक्षसी सत्ता की प्रतीक है, और किसी ने उससे कोई उलझा है, तो इसका मतलब वो साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर वो नहीं भी, ना समझ भी है, तो भी कुछ तो बात है। इसलिए राक्षस लोग सेना लेके चले। कैसी सेना लेके चलते हैं? नाना बाहन नाना कारा, नाना युद्ध घर घोर अपारा, नाना युद्ध घर धर घोर अपारा, शूर्पणखा आगे करिलीनी, अशुभ रूप स्तुति नासाहीनी। अब ये इनके पास नाना प्रकार के वाहन हैं और नाना प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के, बहुत से वाहन हैं, बहुत से आयुध हैं, और घोर और अपार और बहुत ही दुर्गुष, बहुत ही कठिन ये युद्ध में आते हैं, उस प्रकार की सेना लेके चले हैं लोग। और उन्होंने अपने बदला लेने के लिए जा रहे हैं, इसलिए शूर्पणखा को उन्होंने आगे कर लिया है। और जो वो शूर्पणखा जिसकी की नाक और कान कटे हुए हैं उसको आगे कर लिया है। अब ये भी एक थोड़ी सुनने में, देखने में थोड़ी बात अजीब लगती है। अरे भाई, जब युद्ध करने जा रहे हो तो जिस बहन को, जिसके साथ जिसका किसी ने नाक और कान काट लिया, उसको लेके जाने की जरूरत क्या, उसकी कुछ मरहम पट्टी कराओ। लेकिन अब व्यक्ति की समझ कैसी होती है, देखिए जिसकी जैसी बुद्धि होती है, जड़ बुद्धि के लोग वो अपने प्रकार से ही काम करते हैं, वो सामान्य लोगों की तरह नहीं काम करते। क्या करते हैं वे अब क्या करते हैं आगे, असुगुण अमित हों भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गर्जही तरजही गगन उड़ाही, देख कटक बट अति हर्षाही। तो उनके लिए जब वो सेना लेके चले हैं तो बहुत सारे अशगुन हो रहे हैं, भयंकर अशगुन हो रहे हैं। पर अब हो क्या गया है, कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उनका नाश का समय आया है तो बुद्धि विपरीत हो गई। अब कुछ अपशकुन नहीं समझ में आ रहे, कुछ उनको ध्यान भी नहीं जा रहा, और वो चले जा रहे हैं। सब सोचते हैं कोई बात नहीं, और गरजते हैं, ललकारते हैं, आकाश में उड़ते हैं। से अपनी सेना देखकर सारे योद्धा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, चलो भाई लड़ने का अवसर मिला। को कहे जियत दरहु दो बाई, थरे मारव ते ले छड़ाई, धूरी पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाए अनुजसन कहा। अब उनके आपस में, जो वो राक्षस लोग हैं, उनके आपस में बातें कैसे हो रही हैं, कह रहे दोनों भाइयों को जीता पकड़ लो, स्त्री का हरण कर लो, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो। और उनके जो कोलाहल, उनके रथों का आवागमन, या उनके जो भी घोड़े, हाथी, जो भी उनके पास वाहन होंगे, उन सबसे चारों तरफ धूल भर गई। आकाश में सेना चलती है तो धूल भर जाती है। अब इस सारे जब उन्होंने देखा भगवान राम ने, राम को तो पता ही है भगवान है भाई, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण जी से कहा कि इनको एक
ऐसा करो, लय जन कहीं जाओ गिरिकंधर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहे उस जगह सुनी प्रभु कह बानी, चले सहित श्री सरधनु पानी। तो भगवान राम ने कहा कि इनको, सीता जी को लेकर तुम किसी कंदरा में चले जाओ और सावधान रहना। लक्ष्मण जी को बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी को सावधान बताने रहने की आवश्यकता इसलिए बता रहे हैं भगवान राम कि लक्ष्मण जी बहुत ज्यादा उत्साह में आके कभी कभी बहुत जल्दी उत्साह में आ जाते हैं और उनको आक्रोश उत्साह बहुत जल्दी आता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, तुमको जो काम बताया गया वही करना, कहीं कोई ललकार दे तो कुछ से कुछ करने लगे, वो सब कुछ नहीं करना, बस केवल सीता को लेके कंदरा में चले जाओ। अब उसके बाद कहते हैं, और कहते ये हैं, जब उनकी बात सुनिए भगवान राम की, तो लक्ष्मण जी सीता जी को लेके चल पड़े तुरंत कि हाँ भाई ठीक है। और इतना भाई लक्ष्मण जी कोई योद्धा हैं, उनको युद्ध में का बड़ा आनंद होता है, पर बात की जो परिस्थिति की गंभीरता है वो उन्हें तुरंत समझ में आती है। तो ये बात सुनकर वो लोग चले गए। अब आगे की कथा देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए आगे कथा अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।